वर्गो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वन वर्ड मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे वर्गो। थैंक यू वर्गो साइन, थैंक यू सो मच। वी हैव एयर, तो हो सकता है एयर साइन का कोई इंसान आपके जीवन में एंटर करे वर्गो, जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है एयर साइन। लोग यहाँ पे एयर का मैसेज ये भी बता रहा है कि आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में अगर पॉल्यूशन बहुत है, मतलब हवा जो है वो शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पे जैसे अपने आपको हवा को शुद्ध करना चाहिए। इस वीक में कहीं ना कहीं बोलते हैं कैसे फ्रेश एयर को लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके जीवन में कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंसान भी एंटर कर रहा है। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस, लेट्स सी। वी हैव 11 नंबर हो सकता है, ये जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये जो भी इंसान हो, ये आपका ट्विन फ्लेम हो, वर्क हो। बहुत स्ट्रांगली इसकी एनर्जी है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। एंड आपको यहाँ पे 11 नंबर से ये भी बता रहा है कि मेरिकल, 11 नंबर, एंजल नंबर आपको ये भी बता रहा है कि मेरिकल्स के ऊपर विश्वास रखें। मेरिकल्स होते हैं, आपके जीवन में भी होंगे, तो मेरिकल्स के ऊपर विश्वास रखें। वी हैव लेसन कार्ड, तो सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपकी गलती हो, यस हो सकता है कुछ चीज़ों में आपकी गलती हो, लेकिन आप मानते नहीं हो अपनी गलती। तो यहाँ पे इस वीक में सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। जितना ज़्यादा सुनोगे आंसर्स मिलेंगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा बोलते रहोगे उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, एंड लड़ाइयाँ लोगों से होती रहेगी। तो यहाँ पे सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो जैसे ना आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे चक्रास क्या बोलते हैं उसको, शफल हो रहे हैं आप लोगों के चक्रास। तो यहाँ पे जैसे कई बार आपको महसूस होगा कि आप एकदम सडन खुश हो और आपका मूड ख़राब हो गया, रीज़न नहीं पता है। तो यहाँ पे ये आपका जो भी ट्विन फ्लेम है उसकी एनर्जी आपकी तरफ आ गई है। तो इसका यही मतलब होता है कि आपका ट्विन फ्लेम ऐसा फील कर रहा है, इस वजह से आपकी तरफ भी वैसी ही एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि उस टाइम पे घबराना नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे अपने माइंड को पॉजिटिव करिएगा। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव लाइट, तो यहाँ पे रोशनी के साथ जुड़ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन एनर्जी है, राइट। रोशनी के साथ यहाँ पे ना आपका क्राउन चक्रा एंड आपका हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए और कौन से मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं वर्गो। थैंक यू वर्गो साइन। आलो ने यहाँ बहुत मुझे कच्ची सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अभी कुछ स्टार्ट ही हो रहा है कुछ। तो यहाँ पे बहुत कच्ची सीढ़ियाँ, जैसे अभी ना वो परमानेंट नहीं है, अभी टेम्प्रेरी है। अभी बस आप सोच रहे हो करा जाएगी ना करा जाए, जैसे टेम्प्रेरी सिचुएशन अभी चल रही है फिलहाल में। यहाँ बस मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, वैसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि उस कच्ची सीढ़ियों को पक्का बनाना है कि नहीं बनाना। हो सकता है आपके पास कोई नेचुरल एबिलिटी हो, कुछ सीखा नहीं आपने लेकिन फिर भी आपको पहले से आता है, तो आप सोच रहे हो उसको आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। या फिर हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी हो, या तो फिर आप खुद बहुत प्यारे हो एंड आप सोच रहे हो कि खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करा जाए कि नहीं करा जाए, राइट। तो यहाँ पे ऐसे सोच विचार बहुत है। वी हैव ब्लेमिंग अदर्स टेक टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम अवे इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप खुद को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हो जाऊँ, अच्छा जैसे बोलते हैं ना अच्छे हो जाओ, अगर आप कोई चीज़ में कोई अच्छी एनर्जी के साथ जुड़ जाओ या फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, अगर आप ये सोच रहे हो तो प्लीज़ किसी को ब्लेम मत करिए। अब कभी कभी हम करते हैं ना, मतलब सभी ऐसा करते हैं कभी कभी कि मेरे माँ बाप की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप की वजह से। ऐसा मत करिए,
उसे हो कुछ नहीं रहा है, उसे हो यही रहा है कि जो एनर्जी आपके ऊपर लग रही थी आपको इम्प्रूव करने में, वो उन लोगों के ऊपर लग रही है। तो ब्लेम किसी को मत करिए, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, वैसी एनर्जी में रहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा चीज़ों को, जितना ज़्यादा लोगों को अपने जीवन में इंपॉर्टेंट बनाओगे, उतना ज़्यादा धोखाधड़ी आपको देखने को मिलेगी, धोखा आपको देखने को मिलेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट बनाना ही क्यों है लोगों को अपने जीवन में, राइट। तो यहाँ पे ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करना है। लेट्स सी अब टैरो कार्ड्स आप लोगों को क्या बता रहे हैं। थैंक यू। आपके दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं। अपने दिमाग से ना थोड़ा सा एनर्जीज को खाली करिए, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। लेट्स सी, सॉरी, लेट्स सी वर्को। वी हैव पेज ऑफ wands, we have 5 of cups, we have 6 of wands, हमारे पास 5 and 6 है। देन वी हैव 2 of cups, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है वो जैसे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो। एंड 2 of cups है हमारे पास, राइट। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, राइट, ट्विन फ्लेम वाली मंथ। एंड यहाँ पे वही चीज़ आई है। वी हैव द हैंग मैन, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम में देखो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, बहुत सारी कप्स की एनर्जी है। कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कोई वाटर साइन हो सकता है ये इंसान। लोग यहाँ पे आपको मैसेज हो सकता है, आपका जो रियल नेम हो वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में आता हो, एंड ये जो भी पार्टनर है ये वाटर साइन में आता हो, आई डोंट नो, लेकिन आप रिलेट कर लेना अपने से। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं इस वीक में आपको थोड़ी बहुत प्लेफुल एनर्जी, खुद को प्यार देना, खुद से प्यार करना, ये एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ आपको मिल सकता है इस वीक में, कोई ना कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड से सरप्राइज़ हो सकता है। कोई चीज़ में जितने दिन से आप हार्डवर्क कर रहे हो आपको एकदम सडन रिजल्ट दिख जाए, तो यहाँ पे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको बहुत दिखेंगी। 5 of cups का कार्ड आपको बता रहा है कहीं ना कहीं इस वीक में अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको अधूरा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, आपके साथ किसी ने धोखा करा है, तो आपको बोला जा रहा है उस पार्ट से मूव ऑन करिए। अब बहुत साल हो गए हैं आपको इस चीज़ को हुए, तो उस इंसान को लेट गो करिए, उस इंसान को फॉरगिव करिए, माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इतना दिमाग होता तो वो आपको थोड़ी ना धोखा देता। तो माफ़ कर दीजिए उस इंसान को, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बुद्धू था वो इंसान, अजीब सा था, छोड़ दीजिए उसे, ठीक है। आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, वरना इस वीक में पास्ट की चीज़ें आपको पास्ट की तरफ खींचेंगी, इस ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करेंगी। 6 of wands का कार्ड आपको बता रहा है कहीं ना कहीं इस वीक में आपका नाम बहुत होगा। आप जिस काम को कर रहे हो, जिस इंटेंशन से अपने काम को कर रहे हो, क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं आपके ऊपर जिस काम को आप कर रहे हो उसमें, तो यहाँ पे ये सारी बातें आपके लिए मायने बहुत रखी जाएंगी। आने वाले टाइम में लोग आपसे पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें ये दिक्कत आई थी, फिर लोग उसी से जान पाएंगे कि मुझे भी ये दिक्कत आ सकती है, तो मुझे सावधान रहना है, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे पूछा बहुत जाएगा वैसी एनर्जी है। 2 of cups का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं एक नया रिलेशनशिप का स्टार्ट होना। इस वीक में कोई ना कोई नया रिलेशनशिप, लोग दोनों ये कितने क्यूट है ना, साथ में लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े से पास्ट में रहने वाले इंसान हो और ये इंसान प्रेजेंट में रहने वाला है। आप पास्ट की एनर्जी में जीते हो, ये इंसान प्रेजेंट की एनर्जी में जीता है। ये जो भी आपकी तरफ आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है ना, ये प्रेजेंट में जीता है, पास्ट में जीते, और यही दिक्कत है आप लोगों में। अगर आप लोग दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होंगी ना आगे चल के, तो यही दिक्कत होगा कि आप पास्ट में जी रहे हो कि पहले जैसा ही इंसान होगा, और ये इंसान प्रेजेंट में जी रहा है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, पास्ट के इंसान के बारे में क्यों बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे यही दिक्कत होगी आप लोग दोनों में। बाकी आप लोग दोनों हो बहुत क्यूट। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, शेयरिंग इज केयरिंग वैसी एनर्जी है कि आप लोग जैसे एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करोगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ वो शेयर करोगे। इसी चीज़ की वजह से ना यहाँ पे कनेक्शन और ज़्यादा बैठेगा। यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे मुलाकात दिख रही है आप लोगों की, या तो फिर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, या तो फिर आप लोग मिलने वाले हो, जो भी है, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुलाकात मुझे दिखाई दे रही है कि आप सडन कहीं पे जा रहे होगे फैमिली सेलिब्रेशन के लिए, या फिर सडन कहीं पे जा रहे होगे, लाइक
कैजुअली जैसे बोलते हैं, कैजुअली कहीं पे जा रहे हैं, सडन हमें कोई लाइक बहुत दिनों पहले हमने जिससे बात की थी, सडन वो इंसान दिख जाए, सडन हम लोग बात करने लगे, तो बहुत सडन आपने बात करने लगी उस इंसान से, तो यहाँ पे बहुत ऐसी सडन एनर्जी है कि बहुत सडन सडन चीज़ें होंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना दोनों ही जैसे बहुत आइडियल कपल जैसा कहते हैं ना, वो है, तो दोनों ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं, दोनों ही जैसे सेम नहीं है, अलग अलग है, इस वजह से दोनों एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है प्लीज़ पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करिए। पास्ट की चीज़ों में आप जी रहे हो, पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला बना रही है। पास्ट की चीज़ों से जितना ज़्यादा निकलोगे उतना ज़्यादा राहत, उतना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा लोगों के साथ। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हो एंड 2 महीने बात करते हुए होते हैं, सडन वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, आपसे बातें करना बंद कर देता है, वो इसी वजह से करता है क्योंकि आप नोटिस नहीं करते आप क्या बोल रहे हो। वर्ग को प्लीज़ नोटिस करा कीजिए कि आप कह क्या रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है वर्गो कि आप फ्लो में कुछ भी कह देते हो। कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि फ्लो में कुछ भी पास्ट की बात को उठा के ले आओगे, कुछ भी करोगे पास्ट की बात से रिलेटेड, तो लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि यार ये इंसान कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, और इस वजह से अधिकतर टाइम पे लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपसे बात नहीं करना चाहते, राइट। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ईजी बनाइए, पास्ट की चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं रहिए। यहाँ पे कहने की आपको बुलाया जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को मतलब इस वीक में थोड़ा सा टाइम निकालिएगा खुद के लिए। जितना ज़्यादा खुद के लिए टाइम निकालोगे उतना ज़्यादा हील हो पाओगे, तो खुद के लिए टाइम निकालिए, इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में एक नई शुरुआत, जिस चीज़ को आपको करना है बस वो मुझे करना है, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ब्लेस्ड एनर्जी आपको महसूस होगी। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ऐसा होता है कि अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को अभी आप स्टार्ट कर ही रहे हो और वो आपको सडन रिजल्ट मिल जाए। तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड सडन रिजल्ट के बारे में बात करता हो सकता है आप में से कुछ लोग इनर वर्क कर रहे हो, या तो फिर आपको मन बहुत है करने का, तो इस वीक से आप स्टार्ट करोगे, तो जो भी है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। यहाँ पे अबंडेंस का भी फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि कोई आपको गाइड बहुत अच्छे से करेगा इस वीक में, कोई ना कोई आपको गाइड बहुत अच्छे से करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के रिलेटेड बताएगा कि आपको क्या करनी चाहिए क्या नहीं, कैसे चीज़ों को करना चाहिए कैसे नहीं। लोग इस वीक में ना मुझे नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप पास्ट में स्टक रहोगे तो नेगेटिविटी ऑब्वियसली आपको खींचेगी ही पास्ट की तरफ। तो पास्ट की चीज़ों से निकलना वर्ग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस बात को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पास्ट की बातों से निकलिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ें, पास्ट के इमोशंस आपको एक अलग राह पे ले जा रहे हैं, एक अलग डिस्टर्बिंग एनर्जी में लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ पास्ट की एनर्जी में से निकलिए, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए एंड दैट्स इट। पास्ट में रहोगे पास्ट की एनर्जी आपको डिप्रेस्ड करेगी, ठीक है, तो ज़्यादा पास्ट में ही रहना है आपको। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि यहाँ पे रास्ते ऑटोमेटिकली आपके लिए बनते जाएंगे, जिस भी चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आपको, जैसे अभी नया नया कोई चीज़ अगर आपको करने का मन है तो वो रास्ता बनते जाएगा, लेकिन ये पूरी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस इंटेंशन से अपने काम को शुरू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। सो येस वर्ड को यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।